Hello everyone, welcome to Science Math Point. In this video, I will discuss the new chapter of your class 11th, linear inequation. According to your syllabus, this is your second unit, third chapter. Unit 2 का ये तुम्हारा third chapter है, which is your linear inequality. So in this chapter, we will understand क्या है ना linear inequality का meaning क्या है, okay? And what is the application of this chapter in your career also, okay? So one thing I will tell, this chapter is very helpful for your second year course. When we will study class 12th, this chapter is very helpful. The background of this chapter is helpful for your class 12th, which will get 6 marks in the board exam. Keep in mind one thing, from starting I am telling. Okay, so you have to focus the concept of linear inequation. Okay, so we will start the concept of linear inequation with one variable, linear inequation with two variable, which is your entire syllabus of this chapter. Linear inequation with one variable, linear inequation with two variable, don't forget. So two variable जो है ये तुम्हारा ग्राफिकली सॉल्व होगा, वन वेरिएबल जो है ये तुम्हें अल्जेब्रिकली सॉल्व करना है. याद रखो दो बात, लीनियर इनइक्वेशन विथ वन वेरिएबल जितना भी क्वेश्चन आएगा यू हैव टू सॉल्व बाय अल्जेब्रिकली, बट व्हेन यू फेस लीनियर इनइक्वेशन विथ टू वेरिएबल यू हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग ग्राफ. So that graph you will get in the second year course also. Okay, so just to focus. So just to start. Now see the concept of linear inequation. Actually है क्या? एक बात याद रखो, लीनियर इनइक्वेशन पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली लीनियर इक्वेशन क्या है, उसके बाद विल डिस्कस लीनियर इक्वेशन. सो लीनियर इक्वेशन समझने के लिए ये पता होना चाहिए एक्चुअली इक्वेशन क्या है, लीनियर क्या है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन क्या है. सो गौर से हम देखेंगे क्या है ना वर्ड बाय वर्ड का मीनिंग क्या है. देखो पहले ये पता है इक्वेशन का मीनिंग है, जस्ट आई एम टेलिंग भाई ब्रीफली इक्वेशन का मीनिंग क्या है, लीनियर का मीनिंग है. देखो इक्वेशन तो पता है, ये तुम्हारा एक स्टेटमेंट है. इक्वेशन क्या है ना तुम्हारा एक स्टेटमेंट है जहां पे तुम्हारा इक्वल साइन होगा विथ सम वेरिएबल, जैसे कि तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल टू 2, x माइनस 5 इक्वल टू 3. देखो ये तुम्हारा क्या ना इक्वेशन है हैविंग सम वेरिएबल विथ क्या ना साइन ऑफ इक्वालिटी, याद रखना. लेकिन लीनियर इक्वेशन क्या होगा, लीनियर इक्वेशन क्या होगा, लीनियर मतलब क्या ना हुज डिग्री इज 1, हुज डिग्री इज 1. डिग्री मतलब क्या, सपोज आई एम राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. ये तुम्हारा कौन सा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है. डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, याद रखो. डिग्री मतलब क्या है ना, हाईएस्ट पावर, याद रखो हाईएस्ट पावर. ओके, यहाँ पे किसका हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का. सो x का पावर 2 है, x पावर 1 भी है, लेकिन 2 है 1 है, 2 एंड 1 में हाईएस्ट पावर क्या 2. दैट्स व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इट्स डिग्री इज 2, इट्स डिग्री इज 2. सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिग्री कितना है 1 है, यहाँ पे डिग्री क्या है ना 1 है. इफ आई विल राइट एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज योर हियर डिग्री इज क्या 3 डिग्री. क्लियर, हाईएस्ट पावर 3. क्लियर. सो लीनियर इक्वेशन क्या होगा ना, द इक्वेशन इन व्हिच द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, बात खत्म. एन इक्वेशन इन व्हिच द डिग्री ऑफ किसका, वेरिएबल का, दैट इक्वेशन इज नोन एज द लीनियर इक्वेशन. सिमिलरली यू कैन टेल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन इन व्हिच द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2, दैट इज नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर हो गया. लेकिन हमारा चैप्टर क्या है ना, लीनियर इनइक्वेशन, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट. लीनियर इनइक्वेशन, तो उससे पहले ये समझेंगे इनइक्वेशन है क्या. देखो इनइक्वेशन का मीनिंग क्या है ना, इक्वेशन तो पता चल गया. इनइक्वेशन क्या होगा ना, हैविंग सम वेरिएबल लेकिन इक्वल साइन नहीं होगा. क्या होगा, लेस देन साइन होगा, अदरवाइज ग्रेटर देन होगा, अदरवाइज लेस देन इक्वल होगा, अदरवाइज ग्रेटर देन इक्वल होगा. फ्रॉम दिस 4 सिंबल anyone we can take for inequation. याद रखो, लेस देन और ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, इतना याद रखो.
आउट ऑफ दिस 4 सिंबल्स जस्ट विल इज 1 सिंबल, दैट इज योर लीनियर इन इक्वेशन होगा। जैसे कि वी विल गिव एन एग्जांपल, x + 5 < 2, ये तुम्हारा लीनियर तो है क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1, डिग्री 1, एंड इन इक्वेशन सिंबल है, इनइक्वालिटी सिंबल। वी कैन टेल x - y > 5, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भी 2 वेरिएबल है लेकिन डिग्री 1, दैट्स वाई लीनियर इन इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। यहाँ पे लीनियर इन इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे 1 वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है। क्लियर? सो दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व algebraically, बट दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व ग्राफिकली। याद रखो, वी विल डिस्कस लेटर। ओके, सो ये तो पता चल गया लीनियर इन इक्वेशन क्या है। ओके, उसके बाद तो ये तो पता भी है कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। सो कांस्टेंट मतलब it is anything which has a fixed value, variable matlab it is anything which can be changed value, we can change the value, okay, in variable. So just I am writing the concept of equation क्या है, linear equation क्या है, in equation क्या है, linear in equation क्या है, with some example. Okay, just to see. ओके, देखो ये तुम्हारा क्या हो गया कॉन्सेप्ट, लीनियर क्या है, इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन फिर क्या है, इन इक्वेशन क्या है, लीनियर इन इक्वेशन क्या है। ओके, ऑलरेडी आई टोल्ड लीनियर मतलब क्या, हुज डिग्री इज 1, इट इज एनीथिंग हुज डिग्री इज 1, वेरी सिंपल। इक्वेशन क्या है, ए स्टेटमेंट हैविंग सम वेरिएबल विथ हैविंग सम वेरिएबल्स आल्सो, वी कैन टेक प्लूरल। ओके, एंड स्टेटमेंट हैविंग सम वेरिएबल्स विथ साइन ऑफ इक्वालिटी साइन होना चाहिए, देन इट इज नोन एज इक्वेशन। लेकिन लीनियर इक्वेशन क्या होगा, एन इक्वेशन इन व्हिच द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन, दिस इज आल्सो इक्वेशन, दिस इज आल्सो इक्वेशन, लेकिन आउट ऑफ दिस 4 एग्जाम्पल व्हिच वन इज योर लीनियर इक्वेशन, जिसका डिग्री ऑफ वेरिएबल इन एन इक्वेशन इन व्हिच द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, दैट इक्वेशन इज नोन एज द लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली इन इक्वेशन क्या होगा, एन एक्सप्रेशन हैविंग सम वेरिएबल्स विथ साइन ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पे इक्वल साइन नहीं होगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन। सो इनइक्वालिटी साइन क्या क्या है, लेस देन है, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सो इज कॉल्ड इन इक्वेशन। लेकिन लीनियर इन इक्वेशन फिर क्या होगा, जो कि तुम्हारा चैप्टर का नेम है। ओके, सो एन इन इक्वेशन इन व्हिच द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, दैट इज नोन एज द लीनियर इन इक्वेशन। जैसे तुम्हारा ये एग्जाम्पल है, देखो डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1 है नॉट, बट इन इक्वेशन बिकॉज इनइक्वालिटी साइन इज देयर। क्लियर? दिस इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ योर लीनियर इक्वेशन। एक्चुअली लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ने से पहले ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर? जस्ट टू राइट इट। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ इंटरवल। एक्चुअली इंटरवल क्या है एंड इट्स टाइप्स। क्लियर? इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। क्या है ना तुम्हारा, टाइप्स ऑफ इंटरवल, टाइप्स ऑफ इंटरवल। ओके, सो इंटरवल कितना टाइप का है, सो मेनली योर इंटरवल इज योर 4 काइंड्स। ओके, सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल, देर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल, 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल। सो नंबर 1 क्या है, क्लोज इंटरवल, पहले ओपन इंटरवल ना, ओपन इंटरवल। ओके, सेकेंड वन इज योर क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर? थर्ड वन इज योर सेमी ओपन इंटरवल। क्लियर? and the fourth one is your semi closed interval, semi closed interval। 4 इंटरवल है। ओके, सो एक्चुअली ओपन इंटरवल का सिंबल क्या है ना, जस्ट ओपन ब्रैकेट, कॉर ब्रैकेट वी कैन टेल, एंड
क्लोज इंटरवल का क्या है ना, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये तुम्हारा ओपन है, ये तुम्हारा क्लोज इंटरवल मतलब स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए। लेकिन देखो सेमी ओपन का मतलब क्या, सेमी ओपन पहले ओपन होगा उसके बाद क्लोज होगा, सेमी ओपन हाफ क्लोज। सेमी ओपन मतलब क्या, हाफ ओपन हाफ क्लोज, लेकिन पहले कौन सा ब्रैकेट होगा, ओपन और क्लोज, पहले ओपन रहेगा क्योंकि सेमी ओपन है, उसके बाद सेमी क्लोज मतलब यहाँ पे भी सेम मीनिंग, सेम हाफ क्लोज हाफ ओपन, लेकिन सेमी क्लोज मतलब पहले क्लोज रहेगा, पहले क्लोज उसके बाद ओपन। ये तुम्हारा 4 सिंबल है फॉर 4 इंटरवल। एक्चुअली ओपन इंटरवल क्या है, सेमी ओपन क्या है, क्लोज क्या है, सेमी क्लोज क्या है, देखो विल डिस्कस ब्रीफली। सो पहले विल डिस्कस बीट 1 बारे में। ओपन इंटरवल एक्चुअली है क्या, ओपन इंटरवल जो कि तुम्हारा सिंबल है सिंपल ओपन कर्व ब्रैकेट। ओके, ओपन इंटरवल एक्चुअली है क्या, देखो जस्ट आई एम राइटिंग ओपन इंटरवल 2 5, ओपन इंटरवल 2 to 5, ओके 2,5 मतलब 2 and 5 के बीच में कितना नंबर आ रहा है। सो ओपन इंटरवल मतलब याद रखो 2 इज नॉट इंक्लूडिंग, 5 इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडिंग, क्योंकि ये ओपन है नॉट इंक्लूडिंग, तो मतलब 2 and 5 के बीच में कितना नंबर है, 3 and 4 है, 2 नंबर। सो क्या होगा यहाँ पे, अगर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 and 5 दिया तो x का वैल्यू क्या आएगा, 3 and 4, 2 वैल्यू आएगा क्योंकि 2 and 5 नॉट इंक्लूडिंग। अगर 2 5 क्लोज इंटरवल गिवन है, सपोज क्लोज इंटरवल गिवन है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 5, मतलब यहाँ पे 2 इज इंक्लूडिंग 5 इज ऑल्सो इंक्लूडिंग, मतलब क्या आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। क्लियर। अगर सेमी ओपन है, x बिलोंग्स टू सेमी ओपन 2 5, 2 इज नॉट इंक्लूडिंग लेकिन 5 इज इंक्लूडिंग, तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 तो नहीं होगा क्योंकि ये इंक्लूडिंग नहीं है, तो क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 भी होगा क्योंकि 5 इज इंक्लूडिंग बट 2 इज नॉट इंक्लूडिंग। उसके बाद लास्ट इंटरवल सेमी क्लोज, जैसे कि तुम्हारा x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज टू 5, 2 इंक्लूडिंग लेकिन 5 इंक्लूडिंग नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन 5 नहीं होगा। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है फॉर रिगार्डिंग 4 इंटरवल। ओके, सो जस्ट आई विल राइट ओपन इंटरवल एक्चुअली है क्या। सो लेट a and b 2 रियल नंबर, लेट a and b be 2 real number, I am taking 2 real number a and b, okay 2 real numbers, clear। then ओपन इंटरवल में क्या होगा, x का वैल्यू वी कैन राइट a लेस देन x लेस देन b, है कि नहीं, क्योंकि x का वैल्यू देखो यहाँ पे a है क्या, नहीं है, b है क्या, नहीं, a एंड b के बीच में जितना भी नंबर आएगा दैट इज मेन पार्ट। ओपन इंटरवल a भी इंक्लूडिंग नहीं है, b भी इंक्लूडिंग नहीं है, क्लियर। ओपन मतलब सपोज 2 5 ओपन इंटरवल, x बिलोंग्स टू 2 5 ओपन, मतलब क्या, 2 लेस देन x लेस देन 5, 2 एंड 5 के बीच में जितना भी नंबर है वो आएगा, लेकिन नो 2 नो 5, 2 एंड 5 नहीं आएगा। इसका मतलब यही है a लेस देन x लेस देन 5 होगा, तो वी कैन राइट इट ऑल्सो, क्या है ना, x बिलोंग्स टू a, b ओपन इंटरवल, मतलब एक ही मीनिंग तो सेम है ना, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b, मतलब a इज नॉट इंक्लूडिंग, b इज नॉट इंक्लूडिंग, लेस देन x लेस a एंड b के बीच में। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट x बिलोंग्स टू 2 to 5, so it can be written as क्या है, 2 लेस देन x लेस देन 5, है कि नहीं, 2 तो इंक्लूडिंग नहीं है, 5 भी इंक्लूडिंग, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग लेस देन, अगर इंक्लूडिंग होता तो जस्ट आई एम राइटिंग लेस देन इक्वल टू, ओके, लेकिन यहाँ पे तो इंक्लूडिंग नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ओनली लेस देन, 2 लेस देन x लेस देन 5, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, सिंपली 3 and 4 ही आएगा, x का वैल्यू 3 and 4, ये कर्ली ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है, ये तुम्हारा हो गया ओपन इंटरवल, क्लियर। सो इसी तरह क्लोज इंटरवल भी होगा, सो अप टू दैट जस्ट टू राइट इट। नाउ सी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज ऑलरेडी हैव रिटन, जस्ट टू सी क्लोज इंटरवल मतलब स्क्वायर ब्रैकेट तो पता है, लेकिन यहाँ पे बोथ वैल्यू इंक्लूडिंग होगा क्लोज इंटरवल में। देखो जैसे कि लेट एंड बी एम टेकिंग 2 रियल नंबर्स, लेकिन देखो x का वैल्यू क्या होगा, a भी होगा b भी होगा, दैट्स आई एम राइटिंग a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, बोथ आर
equal to. So it can be written as x belongs to closed interval AB. Just I'm taking for example x belongs to closed interval 2 5, मतलब 2 and 5 भी इंक्लूडिंग होगा तो क्या क्या होगा 2 and 5 के बीच 2 भी जाएगा 5 भी इंक्लूडिंग होगा 2 3 4 5 2 3 4 5 ये होगा तुम्हारा क्लोज इंटरवल के बारे में। कमिंग टू नेक्स्ट इंटरवल सेमी ओपन। सेमी ओपन पहले ओपन होगा उसके बाद क्लोज होगा, जैसे कि सेमी क्लोज में पहले क्लोज होगा उसके बाद ओपन होगा। तो सेमी ओपन इंटरवल मतलब क्या, पहला जो भी नंबर होगा ये इंक्लूडिंग नहीं होगा, जैसे कि देखो a लेस देन x, लेकिन सेकेंड नंबर इंक्लूडिंग होगा, दैट्स आई एम राइटिंग लेस देन इक्वल टू a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, मतलब a ओपन होगा लेकिन b क्लोज होगा। जैसे कि एग्जांपल 2 5, 2 ओपन मतलब 2 इंक्लूडिंग नहीं है लेकिन 5 भी है तो 3 4 5 जाएगा क्योंकि 2 नहीं इंक्लूड है। कमिंग टू सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी क्लोज में क्या होगा, पहले ओपन पहले क्लोज होगा उसके बाद ओपन होगा, जैसे कि a पहला नंबर क्लोज लेकिन सेकेंड नंबर ओपन है, सो a क्लोज b ओपन, सो 2 क्लोज 5 ओपन, सो 2 भी जाएगा लेकिन 5 नहीं आएगा तो 2 3 4 होगा। क्लियर, ये तुम्हारा हो गया टाइप्स ऑफ इंटरवल। ओके, उसके बाद विल डिस्कस लीनियर इनइक्वेशन विथ वन वेरिएबल क्या है, एंड लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल विल डिस्कस आफ्टर 1 वेरिएबल। ओके, सो जस्ट टू राइट इट नाउ। सी लीनियर इनइक्वेशन विथ 1 वेरिएबल क्या है, ये जो तुम्हारा हेडिंग है, सो द मीनिंग ऑफ दिस हेडिंग इज नोन, क्योंकि लीनियर इनइक्वेशन विथ 1 वेरिएबल मतलब क्या, द लीनियर इनइक्वेशन वेयर द नंबर ऑफ वेरिएबल इज 1, बस इतना ही। सो यू कैन राइट इट ऑल्सो a linear inequation, a linear inequation in which the number of variable is 1, the number of variable is 1 is called हेडिंग तुम्हारा जो लीनियर इनइक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, वी कैन राइट इट लीनियर इनइक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। क्लियर हो गया डेफिनेशन ऑफ द हेडिंग। ओके, सो लीनियर इनइक्वेशन विथ 1 वेरिएबल में हमारे थोड़ा फॉर्म है, टाइप 1 का क्वेश्चन कैसा होगा, टाइप 2 क्वेश्चन कैसा होगा, टाइप 3, सो ऐसा टाइप वाला क्वेश्चन है, टाइप वाला। सो फर्स्ट आई विल डिस्कस टाइप 1 कैसा टाइप का क्वेश्चन है, वी विल डिस्कस। देखो, सो लीनियर इनइक्वेशन विथ 1 वेरिएबल जो है टाइप 1, देखो टाइप 1 के बारे में नाउ विल डिस्कस टाइप 1। सो टाइप 1 का क्वेश्चन कैसा आएगा, लीनियर जैसे कि तुम्हारा लीनियर इनइक्वेशन ऑफ द फॉर्म कैसा टाइप का है, ax प्लस बी दैट मे बी लेस देन cx प्लस डी, ये भी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। अदरवाइज ax प्लस बी ग्रेटर देन cx प्लस डी, अदरवाइज ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू cx प्लस डी, otherwise ax plus b greater than equal to cx plus d. Out of these 4 symbols we can take any one symbol. Okay, this is your type 1 question। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, to solve this kind of questions we will follow some procedure क्या है, just I'm writing just to see it। एल्गोरिदम उसको बोलते क्या है ना, एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम। ओके, so I'm writing algorithm just to see। ओके, ये देखो तुम्हारा एल्गोरिदम है, स्टेप 4 है। स्टेप 1 में क्या करना है, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा जस्ट टू राइट इट। फर्स्ट पहला स्टेप क्या, ऑब्टेन द गिवन इनइक्वेशन, जो भी इनइक्वेशन गिवन है जस्ट टू राइट इट सॉल्यूशन में। उसके बाद स्टेप में क्या करना है, just to separate variable and constant at either side, सेपरेट करो कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये तुम्हारा स्टेप 2 का काम है। स्टेप 3 में क्या है, सॉल्व स्टेप 2, स्टेप को सॉल्व करो। ओके, आइदर सेपरेटिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट। उसके बाद अगर इफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव,
अगर देखो जस्ट हम टेकिंग ए क्वेश्चन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आई एम राइटिंग हियर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स then you can better understand by taking an example. So question number 1 is given that can I solve x plus 3 less than 2x minus 5. देखो ध्यान से x plus 3 less than 2x minus 5 ये तुम्हारा क्वेश्चन है, टाइप 1 का टाइप का है क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करना है, देखो सॉल्यूशन स्टेप 1 के क्या है ना, ऑब्टेन द इनइक्वेशन। सो इनइक्वेशन जो भी है जस्ट टू राइट x प्लस 3 लेस देन 2x माइनस 5, ये तो हो गया। स्टेप 2 में क्या है, सेपरेट वेरिएबल एंड कांस्टेंट आइदर साइड। देखो वेरिएबल सेपरेट करो एंड कांस्टेंट सेपरेट करो, तो ये 2x लेफ्ट साइड लाओ तो x माइनस 2x होगा लेस देन माइनस 5 है प्लस 3 टेकिंग राइट साइड माइनस 3 होगा। जस्ट आई एम सेपरेटेड वेरिएबल एंड कांस्टेंट। उसके बाद सॉल्व करो, स्टेप 2 को थोड़ा सॉल्व करने से क्या होगा, x माइनस 2x क्या हो गया माइनस x, ये लेस देन माइनस 8 हो गया। ओके देखो स्टेप 3 में क्या है, अगर इफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव और नॉट, अगर है तो क्या करना है, मेक इट पॉजिटिव बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। सो कैसे पॉजिटिव करना है, माइनस एस कैसे पॉजिटिव होगा, जस्ट मल्टीप्लाई माइनस बोथ साइड। लेकिन अगर माइनस को प्लस करना है तो नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो क्या चेंज करना पड़ेगा, बाय चेंजिंग साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन भी चेंज हो जाएगा। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन होगा, अगर ग्रेटर देन हो तो लेस देन होगा, और अगर लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, बट म्यूचुअली इंटरचेंज होगा। क्लियर। सो देखिए देखो यहाँ पे माइनस एक्स है, सो कैसे पॉजिटिव करना है, जस्ट टू मल्टीप्लाई बोथ साइड माइनस साइन। देखो ये माइनस एक्स क्या होगा प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस 8 क्या होगा प्लस 8 हो जाएगा, लेकिन लेस देन ग्रेटर देन होगा तो क्या हो जाएगा, ये x ग्रेटर देन 8 होगा कि नहीं, आफ्टर मल्टीप्लाई माइनस साइन बोथ साइड। अगर मेरे पास माइनस 2x लेस देन 7 है सपोज, तो ये देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव और नॉट, यस, सो ट्राई टू मेक इट पॉजिटिव। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू सपोज जो भी है, सो नेगेटिव को पॉजिटिव करने से क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई करो बोथ साइड तो क्या हो जाएगी 2x, साइन तो चेंज होगा, लेस देन इक्वल टू माइनस 7 होगा, मल्टीप्लाई माइनस 7 बोथ साइड। उसके बाद x निकालो माइनस 7 बाई ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, ये तुम्हारा रूल है स्टेप 3 में। सो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद x इज पॉजिटिव x हो गया, माइनस प्लस 8 हो गया, लेकिन लेस देन इज ग्रेटर देन हो गया। यहाँ पे वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन 8, ये तुम्हारा था स्टेप 3। स्टेप 4 क्या है, देन सॉल्व द इनइक्वेशन। देखो इनइक्वेशन सॉल्व हो गया, रिप्रेजेंट थ्रू रियल लाइन। उसके बाद क्या है, रियल लाइन में रिप्रेजेंट करो जो भी आया। सो देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 8 से बड़ा, 8 से बड़ा, x ग्रेटर देन 8, 8 से ज़्यादा, तो पहले रियल लाइन ड्रॉ करो। उसके बाद क्या करना है, कॉपी में राइट साइड ओके नीचे जो भी ड्रॉ करो रियल लाइन। रियल लाइन मतलब क्या, रियल वैल्यू होना चाहिए दिस लाइन में। तो लाइन में क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दिस इज योर रियल वैल्यू। माइनस नेगेटिव जितना भी है, पॉजिटिव जितना भी है, रियल वैल्यू। सो रियल नंबर हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन मेरा वैल्यू क्या आया, एक्स का वैल्यू 8 आया, 8। सो जस्ट टू रिप्रेजेंट 8, थोड़ा सोचो, ये तुम्हारा मिडिल है, सपोज 0, तो 8 कहाँ होगा, राइट साइड और लेफ्ट साइड, सो ऑब्वियसली राइट साइड होगा। जहाँ भी ड्रॉ करो ये तुम्हारा 8। सो पॉइंट को थोड़ा राउंड में रिप्रेजेंट करो, तुम्हारा पॉइंट इज योर 8 सपोज। क्लियर। लेकिन देखो अभी 8 इज योर इंक्लूडिंग और नॉट। देखो थोड़ा ध्यान से, x का वैल्यू यहाँ पे 8 है क्या, नहीं है, क्योंकि ये ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर इंक्लूडिंग होता तो दिस राउंड पॉइंट इज ऑल्सो जस्ट टू शेडिंग इट। देखो क्या होगा यहाँ पे, x इज योर ग्रेटर देन 8, 8 से बड़ा होगा, जितना भी x का वैल्यू 8 से ज़्यादा। मतलब देखो एरो मार्क कहाँ है, टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट। देखो एरो मार्क टुवर्ड्स राइट है, तो मेरा शेडिंग रीजन टुवर्ड्स राइट होगा। कलर पेन में शेडिंग करो, इन योर कॉपी कलर पेन में शेडिंग करो, बेटर होगा, देन इट विल बी क्लियरली विजिबल। सो 8 से ज़्यादा, 8 से राइट वर्ड, देखो राइट वर्ड। लेकिन यहाँ पे 8 इंक्लूडिंग है क्या, नहीं। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू आया तो यहाँ पे 8 भी इंक्लूडिंग करना है जस्ट बाय शेडिंग। लेकिन यहाँ पे तो 8 इंक्लूडिंग नहीं है, तो जस्ट डोंट शेड इट, जस्ट टू कीप इट ब्लैंक, कीप इट ब्लैंक। क्लियर, 8 इंक्लूडिंग नहीं है। तो अभी क्या आया, सॉल्यूशन हो गया। आंसर कितना आया, 8 से इन्फिनिटी तक जितना भी आंसर आया दैट इज योर शेडिंग पोर्शन।
शेडिंग पोर्शन क्या है 8 से इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पे 8 इंक्लूडिंग नहीं है। इन्फिनिटी वैल्यू इंक्लूडिंग क्या, इन्फिनिटी मतलब क्या, ये तो तुम्हारा फिक्स वैल्यू नहीं है, मे बी 1 लाख 2 लाख 1 करोड़, ये तुम्हारा फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर इन्फिनिटी और माइनस में जो भी है ये तुम्हारा ऑलवेज ओपन इंटरवल ही होगा, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू नहीं है। तो कैसे क्लोज करेंगे, सो ये ऑलवेज ओपन, तो ये भी ओपन ये भी ओपन। तो वी कैन राइट लास्ट hence the solution of given inequation, the solution of given inequation is क्या है, x का वैल्यू x बिलोंग्स टू लेफ्ट टू राइट, काउंट करो लेफ्ट टू राइट मतलब 8 से इन्फिनिटी, नॉट इन्फिनिटी टू 8, 8 से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल 8, इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, बोथ आर ओपन इंटरवल आया। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, ये तुम्हारा स्टेप के हिसाब से ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, जस्ट राइट इट। नाउ विल डिस्कस वन मोर प्रॉब्लम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सपोज क्वेश्चन इज गिवन दैट नंबर 2 सॉल्व क्या ना 7x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, 7x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ये क्या होगा। देखो सॉल्यूशन, जो भी क्वेश्चन है उसको लिखो 7x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, उसके बाद वेरिएबल एंड कांस्टेंट सेपरेट करो, तो क्या होगा यहाँ पे 7x तो है ग्रेटर देन इक्वल टू 30 माइनस 9, सो क्या हो गया ये 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 21, तो मुझे क्या चाहिए x चाहिए, तो x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा कि नहीं, 21 डिवाइड बाई 7 3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या है 3 से बड़ा। क्लियर, सो जस्ट टू रिप्रेजेंट थ्रू रियल लाइन। उसके बाद क्या करना है, रियल लाइन ड्रा करना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तुम्हारा रियल लाइन, लेकिन देखो थोड़ा सोचो ये तुम्हारा मिडिल है 0, तो 3 जस्ट टू राइट प्लॉट इन द राइट साइड, ये तुम्हारा 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो 3 इज योर इंक्लूडिंग, एंड देखो एरो मार्क कहाँ है, एरो मार्क तुम्हारा राइट वर्ड है, तो राइट वर्ड होगा, राइट वर्ड इज योर रीजन, लेकिन ये 3 भी इंक्लूडिंग है, दैट्स व्हाई आई एम शेडिंग इट, 3 इज इंक्लूडिंग क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो अभी सॉल्यूशन क्या हो गया, hence the solution of given inequation, just write the last line, the solution of given inequation is क्या हो गया, x belongs to from left to right, सो 3 जी इंक्लूडिंग, लेकिन इन्फिनिटी तो कभी भी इंक्लूडिंग नहीं होगा, तो 3 से इन्फिनिटी, 3 जी इंक्लूडिंग 3 कॉमा इन्फिनिटी, ये तुम्हारा कौन सा इंटरवल है, सेमी क्लोज, पहला क्लोज उसके बाद ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल आ गया, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद देखो आई एम टेकिंग सेकेंड थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 सपोज गिवन दैट सॉल्व -4x प्लस -12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -4x -12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी आसान क्वेश्चन है। सो जस्ट टू राइट सॉल्यूशन, उसके बाद जस्ट टू राइट द डायरेक्टली क्वेश्चन, -4x -12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या होगा -4x ग्रेटर देन इक्वल टू +12 होगा। उसके बाद क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट नेगेटिव, सो ट्राई टू मेक इट पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 4x तो होगा, लेकिन ये लेस देन इक्वल होगा, ये -12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस इन बोथ साइड एंड साइन भी चेंज होगा, तो यहाँ पे x क्या होगा लेस देन इक्वल टू -3 होगा, है कि नहीं, क्योंकि डिवाइड करो 4। अभी देखो रियल लाइन रिप्रेजेंट करना है, सो रियल लाइन ड्रॉ करो, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या आया -3, तो -3 मतलब 0 से थोड़ा लेफ्ट साइड, सो जस्ट आई एम राइटिंग हियर -3, क्लियर -3, लेकिन देखो यहाँ पे एरो मार्क टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा, देखो एरो मार्क कहाँ है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा तुम्हारा एरो मार्क, एंड ऑल्सो -3 जी इंक्लूडिंग, तो -3 इंक्लूडिंग होगा, उसके साथ टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा एरो मार्क, शेडिंग रीजन टुवर्ड्स लेफ्ट, ओके। अभी आंसर क्या होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मतलब -इन्फिनिटी टू -3, नॉट -3 टू -इन्फिनिटी, नहीं, -इन्फिनिटी से -3, ओके। सो जस्ट टू राइट द सॉल्यूशन, हेंस the solution of given inequation, the solution of given inequation is क्या होगा
x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, मतलब माइनस इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन, लेकिन -3 क्लोज, -3 ओके क्लोज। ये तुम्हारा हो गया सॉल्यूशन, आंसर हो गया। क्लियर हो गया? ये तुम्हारा नंबर 2 एंड नंबर 3 हो गया। सिमिलरली आई एम गिविंग नंबर 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 सपोज गिवन दैट सॉल्व 5x plus 3 लेस देन इक्वल टू x/2 plus 1। सपोज देखो कोई भी हो सकता है, 5x plus 3 लेस देन इक्वल टू x/2 plus 1। तो क्या करना है, जस्ट एट सॉल्यूशन। सो 5x plus 3 लेस देन इक्वल टू x/2 plus 1 तुम्हारा क्वेश्चन है, नाउ सेपरेट द वेरिएबल। तो 5x माइनस x/2 लेस देन इक्वल टू 1 - 3 होगा। उसके बाद थोड़ा सॉल्व करो, ये क्या होगा 10x माइनस x, 10x माइनस x/2 लेस देन इक्वल टू -2। तो ये हो गया 9x लेस देन इक्वल टू -4 है कि नहीं, मल्टीप्लाई करो 2 मल्टीप्लाई करो। तो x यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, नो टेंशन। तो x लेस देन इक्वल टू क्या आया -4/9 आएगा। क्लियर? उसके बाद ड्रॉ करो रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ओके, उसके बाद क्या करना है, जस्ट टू रिप्रेजेंट -4/9। तो -4/9 जस्ट टू रिप्रेजेंट हियर -4/9। लेकिन देखो -4/9 भी इंक्लूडिंग है एंड एरो मार्क कहाँ आएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, ये भी इंक्लूडिंग है। तो आंसर क्या होगा, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन यू विल राइट, आई एम नॉट राइटिंग हियर, यू विल राइट दिस लाइन। सो क्या होगा, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -4/9, ये क्लोज होगा, ये ओपन ये क्लोज हो गया। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? सो जस्ट टू राइट इट। सो देखो, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, इन इक्वेशन क्या है, जो भी अभी डिस्कस किया, ओनली द इंट्रोडक्शन पार्ट। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग आल्सो लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। ओके, टाइप 1 तो हो गया, टाइप 1 के बारे में और भी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद टाइप 2 भी करेंगे। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ब्रीफली। ओके, so just to write in your note copy. Okay, if you enjoy this video, just to like and share, also subscribe my channel to get more update on the video. So up to that, I'm keeping, take care, bye bye.